समास में कहां तक करा दिया है? तत्पुरुष हो गया है, तत्पुरुष समास होगा ना। कितने प्रकार के समास बताए? 6 प्रकार के। पदों की प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के। ठीक, वैसे समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा पढ़ लिया था हमने? अव्ययी भाव समास। और दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। तो आज क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा? पद की प्रधानता के आधार पर कौन सा पद प्रधान होगा इसमें? उत्तर पद प्रधान। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? ये तो पता ही होगा सबको, पूर्व पद उत्तर पद। पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद। दूसरे पद उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की अगर बात करें संख्या के आधार पे, तो कारक विभक्ति के आधार पे अगर पूछेगा तो कारक विभक्ति के आधार पे कितने प्रकार का होता है? तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। वैसे कार्य विभक्ति कितनी होती है? 8 प्रकार की कार्य विभक्ति। पहली कौन सी होती है? कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा कर्म कारक। संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इसमें कौन सी 2 कार्य व्यक्तियों का प्रयोग नहीं होता है? एक तो कर्ता कार्य व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता और दूसरा संबोधन कार्य व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तत्पुरुष समास बहुत आसान है। कर्म कारक की व्यक्ति क्या होती है? क्या आएगा? को। ने किसकी होती है? कर्ता की। कारण कारक की से या के द्वारा। संप्रदान की को या के लिए। अपादान की से। संबंध काकी के नानी में रारी रे। अधिकरण में या पर। ठीक, तो केवल कितनी कार्य व्यक्तियों का प्रयोग होगा इसमें? कर्म से लेके अधिकरण तक कितनी होगी? ये 6। तो पूछेगा कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन अगर पूछे तो इसमें केवल सामासिक पद बनाते समय कार्य विभक्तियों का लोप हो जाता है और विग्रह करते समय कार्य विभक्तियां पुनः आ जाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे मान लो एक उदाहरण लिखा हुआ है, रसोई के लिए घर। तो इसका समास क्या बनेगा? रसोई घर। ठीक, इसमें आपको क्या करना होता है? केवल कार्य व्यक्ति का लोप करना होता है। के लिए का लोप हो गया, समास बन गया। ठीक, तो जब आप सामासिक पद बनाएंगे तो क्या करेंगे? कार्य व्यक्ति का लोप कर देंगे और दोबारा से अगर इसका विग्रह करोगे तो यही तो आएगा। ठीक, अगर इसका सामासिक पद बनाओगे तो रसोई घर, रसोई घर का विग्रह करोगे तो रसोई के लिए घर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सामासिक पद बनाते समय कार्य विभक्तियों का लोप हो जाता है और विग्रह करते समय कार्य विभक्तियां पुनः आ जाती हैं। किसमें? तत्पुरुष समास में। जो भी कार्य विभक्ति लोप हो रही होगी उसी के साथ में उसका नाम बोलना है आपको। जैसे मान लो ये कार्य विभक्ति के लिए किसकी है? संप्रदान। अब आपसे पूछे कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास।
राजा का कुमार। अब इसमें आपको क्या लोप करना है? हाँ, क्या बन जाएगा इसका? राजकुमार। ये तो बहुत आसान है, सबको पता होता है। आपसे पूछेगा बताइए कौन सा तत्पुरुष समास है, तो कौन सी विभक्ति आई है? का। तो का किसकी है? संबंध की। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। जैसे ही किसी कार्य व्यक्ति का लोप होगा, जिसकी भी कार्य व्यक्ति होगी उसी के नाम में क्या जोड़ देंगे? उसी का नाम जोड़ देंगे और तत्पुरुष समास नाम ले देंगे। ठीक। संप्रदान का हो रहा, संप्रदान तत्पुरुष। करण का होगा तो करण तत्पुरुष। अपादान का होगा, अपादान तत्पुरुष। अधिकरण का होगा तो अधिकरण। बस ये ध्यान रखना कौन सी दो कार्य व्यक्तियों का प्रयोग नहीं होता है? कर्ता का और संबोधन। तो शुरुआत वाली का और लास्ट वाली का प्रयोग नहीं होता है। तो कार्य व्यक्ति के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे? 6 प्रकार की। ठीक। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? तो तुम क्यों बैठे हो? ठीक है बस। परमानेंट नहीं हो जाता है ठंड की वजह से। राइसिंग जानते हो किसे कहते हैं? हाँ। जीवन में बहुत से राइसिंग मिलेंगे तुम्हें भाई, पता है और भी मिलेंगे। तो राय देने वाले बहुत हैं। कोई कह रहे इस पे कांच लगवा लो तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, कांच लगा होता है बोर्ड पे, लेकिन तुम्हें लग रहा है इतना समय कि इस पे कांच लगवाया जाए हो? तुम्हें पता है कितने दिन रखा रहा है ये बोर्ड लगवाने की वजह से? ठीक। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? कर्म तत्पुरुष समास। सबसे पहले कौन सा आएगा? कर्म तत्पुरुष। अब इसके बावजूद तुम्हें लग रहा है इसकी डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता है? कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की व्यक्तियों का लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष समास हो गया। ठीक। कॉपी में तो लिखी होगी, लेकिन सारी चीजें अब वो वक्त नहीं है कि आप उसे याद करते रहो। उसमें पहली बात तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको कार्य व्यक्ति सही से आ रही तो आप अपने आप बता दोगे। ठीक। तो कर्म तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वह तत्पुरुष समास जिसमें कर्म कारक व्यक्ति का लोप हो जाता है, या फिर वह तत्पुरुष समास जिसमें कोई व्यक्ति का लोप हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। आपको पता है कोई याद ही आया है आपको कैसे अलग करना है? आपने उसमें पढ़ा होगा कारक वाले क्लास में। तो कर्म तत्पुरुष समास की उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे मान लो इसमें किस व्यक्ति का लोप करना है? को का। जैसे तो ये था रसोई के लिए, नहीं को आएगा इसमें। हाँ, जैसे गगन चुंबी, और गगन चुंबी का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। शरणागत। शरणागत का क्या होगा? शरण को मे का मतलब पता कहां प्रयोग होगा? किसी चीज के अंदर। वो किसमें आएगा? अधिकरण में। किसमें आएगा? मे वाला अधिकरण। अब देखो यहां आपको देखने की जरूरत है, ये वाला जब आएगा महत्वपूर्ण शब्द है। पहला ही ऑप्शन आपको दिया होगा शरण में आया हुआ। मे का अंदर उसके अंदर थोड़ी जा रहा है शरणों पे। शरणों को आया हुआ क्या हो जाएगा? शरण को आया हुआ। इसी तरह है ग्रामागत। ग्राम को आया हुआ। अरे रुक जाओ लल्ला। और अगर लिखा हुआ ग्रामगत, दोनों शब्द अलग अलग हैं, ग्रामागत और ग्रामगत, तो क्या हो जाएगा? ग्राम को गया हुआ। गत का मतलब होता है गया, आगत का मतलब होता है आया। तो इसमें आप विशेषकर ये ध्यान रखेंगे आगत दिया गया है या गत दिया गया है।
ठीक। जैसे मनोहर, ठीक, मनोहर का क्या होगा? मन को हरने वाला। तो कुछ ऐसे उदाहरण लिख लो जो शायद आपके नोट्स में नहीं होगी, महत्वपूर्ण वाले। तिलकुटा, अपने आप बनाना ही बनाओ, कॉपी पे लिखना है। ये लिखा नहीं होगा। नोट में जगह बहुत रही, पीछे देखो, हर एक चैप्टर के बाद में पीछे जगह दी गई होगी, इसलिए छुड़वाइए जगह। क्योंकि अब दोबारा नंबर आएगा हिंदी पढ़ने का, ये कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा कम भी पढ़ लेते अगर दोबारा नंबर आ जाता तो। कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। किसे चाहिए? अभी हमने हाथ खड़े करवाए तो तुमने हाथ खड़ा तो किया नहीं। कठफोड़ा, कठफोड़वा कठफोड़ा एक ही होता है। तो बैग हटाओ तुम लोग, इतनी आजादी से बैठोगे। पीछे बैठो बेटा। दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? लिख ली तुमने? बनाना भी है। पहले का क्या है? इसका क्या बनेगा? तिल को कूटने वाला। तिल को कूटकर बनाया गया। हाँ, ये खाने वाला है। कठफोड़ा का क्या होगा? काठ को
फोड़ने वाला, आशातीत, आशा को अतीत, आशा को अतीत, जलद, इसका क्या बनाया? तुम बताओ। से कैसे आ जाएगा? आशातीत में आशा से, आशा से परे, से कैसे आ जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास है। हाँ, आशातीत होता है वैसे। जलद का मतलब होता है जल को धारण किए हुए। ये महत्वपूर्ण है, लिख लेना इस पे। इसका क्या होगा? संकट को उत्पन्न, संकट उत्पन्न, हाँ, संकट को उत्पन्न करने वाला। सर्वज्ञ का सबको जानने वाला। विरोधजनक का विरोध को जन्म देने वाला। अतीत का मतलब लांग नहीं होता है, आशा को अतीत। आशा जैसे वो बता रहे थे, आशा से परे, आशा थी जिसकी उम्मीद नहीं की हो। तो जिसकी उम्मीद नहीं की वो लांग गए ना तुम। जैसे सीमा को लांग जाना, तो तुमने उम्मीद नहीं की, उसे लांग जाना आशातीत। आशातीत का मतलब होता है ऐसा कभी तुमने सोचा ही नहीं हो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जैसा आपने कभी सोचा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? आशातीत। तो क्या लिखवाया था? हाँ, तो आशातीत हो गया ना, क्योंकि आशा तुमने की नहीं थी, उसी का मतलब होता है आशातीत। अगला तत्पुरुष समास में कौन सा हो जाएगा आपको? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में किस कारक व्यक्ति का लोप हो जाएगा? से तथा के द्वारा कारक व्यक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे देखो उदाहरण, हाँ, अकाल पीड़ित। ठीक है, अकाल पीड़ित हो जाएगा इसमें। अकाल पीड़ित का क्या हो जाएगा? अकाल से पीड़ित। अब विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? कार्य व्यक्ति आ जाएगी, और समास बनाएंगे तो कार्य व्यक्ति का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा उसमें? करण तत्पुरुष समास। अब जो आपके इसमें लिखे हुए, एक लिखा है गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश लिख लो, इसमें गणेश नहीं लिखा है, गोबर से निर्मित गणेश, गोबर गणेश का, गोबर से निर्मित गणेश। बताया तो आशा से अतीत। अभी 2 मिनट की बात बताई थी। आशा कौन सा वाला शब्द था? ये था ना, आशा को अतीत। अगर वो विग्रह करके ये वाला देगा, ऐसे एक शब्द दे दे, जैसे मान लो आशातीत में कौन सा समास है, ऐसे पूछ रहे हो ना। कर्म तो हो ही नहीं सकता इसमें, कर्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलगाव की स्थिति है ना।
कारण नहीं होगा, अपादान होगा। अपादान इसमें होगा नहीं, इसमें आपको यही लगाना है फिर कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास। इसमें भी कुछ शब्द जो नोट में नहीं है वो वाले लिख लो। हाँ इसका क्या होगा, मोहन से, मोह से अंधा। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त या दिया गया। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त लिख सकते हैं या दिया गया। आनंद से युक्त। से मांगा हुआ, के द्वारा भी लिख सकते हैं वहां। रस से भरा है, रस के द्वारा भरा, एक ही बात होगी। क्या मांगा गया, मांगा हुआ, एक ही बात है ना। जल से घिरा हुआ। अगला कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की कार्य व्यक्ति क्या होती है, इसमें को और के लिए कार्य व्यक्तियों का क्या हो जाएगा, लोप। कब, जब सामासिक पद बनाएंगे और पुनः से विग्रह करेंगे तो ये कार्य व्यक्ति क्या होगी, पुनः आ जाएंगे।
इसलिए कहा रसोई घर, तो इसमें क्या आ जाएगा बीच में, कारक विभक्ति आ जाएगी के लिए। हाँ, रसोई के लिए ये घर। सामासी पद बनाएंगे तो कार्य व्यक्ति का लोप हो जाएगा, और विग्रह करेंगे तो पुनः से कार्य व्यक्ति क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक, अगर सामासी पद बनाएंगे तो कार्य व्यक्ति का लोप हो जाएगा के लिए का, अगर इसका विग्रह करेंगे तो दोबारा से कार्य व्यक्ति आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं गिने चुने 6-7 और लिख लो। पहले लिखो डाक गाड़ी, कृष्णा अर्पण, यज्ञ वेदी, न्यायालय, यज्ञ वेदी, कोई बात नहीं, तो छोड़ देना अगर लिखा है तो। पहले वाले क्या हो जाएगा, डाक के लिए गाड़ी, कृष्ण के लिए अर्पण, यज्ञ के लिए न्याय के लिए इसका बताओ, कुष्ठों के लिए आश्रम, विधान के लिए सभा, गुरु के लिए देश के लिए भक्ति, देशभक्ति लिखा नहीं है इसमें। लिख लो देशभक्ति, अगर नहीं लिखा हो तो। अच्छा, उधर दोनों बार वैसे लिख दो ना, देश के लिए भक्ति होना चाहिए।
अगला कौन सा हो जाएगा आपका? 4 नंबर है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान की कार्यवृत्ति क्या होती है? तो इसमें किसका लोप हो जाएगा? इसमें से कार्य विभक्ति का लोप हो जाता है। कब? सामासिक पद बनाते समय, और विग्रह करते समय पुनः क्या हो जाएगा? से कार्य विभक्ति आ जाएगी। जैसे धनहीन, तो क्या हो जाएगा? धन से हीन। ये समास विग्रह या सामासिक पद, जिससे पूछेगा वही बताएगा आप, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ ही रहेगा, केवल थोड़ा बहुत जानकारी। ये वाला भी इस साइड में दिया गया है। मिस्टर विजय बताओ, ये सामासिक पद है या समास विग्रह है? समास विग्रह है। तो बताओ शीटू, समास विग्रह ये क्या है? सामासिक पद। ये सबको पता है ना? जहां 2 पदों में दिया होता है वो विग्रह होता है, जहां 1 पद में दिया होता है वो सामासिक पद होता है। ऊपर वाले बैच में जाओ, ऊपर वाले बैच में चले जाओ। तो सामासिक पद बनाते समय क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा, और विग्रह करते समय दोबारा से क्या होगा? सामासिक कार्यवृत्ति आ जाएगी। कौन सी? से। जैसे लिखा हुआ है धर्म विरक्त, इसका क्या हो जाएगा? धर्म से विरक्त। विरक्त का मतलब होता है दूर जो हो जाता है धर्म से, धर्म को नहीं मानता है। हाँ, अलगाव का होता है। बुद्धि से युक्त होगा ना, तब तो बुद्धिमान में युक्त। हाँ, बुद्धिहीन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? बुद्धि से हीन, देशद्रोही, देश से द्रोह, देशद्रोह। हाँ ठीक है, इसमें हो जाएगा देशद्रोह। देश से द्रोह। कौन सा? ये बुद्धिमान के लिए सेना से बुद्धिमान। बुद्धिमान इसमें नहीं हो, बुद्धि से युक्त होगा फिर तो वो बुद्धिमान के लिए। बुद्धिहीन लिखा है वहां, ये मतलब इतनी छोटी सी मिस्टेक है, सामने लिखा हुआ है फिर भी बात नहीं करनी उस पर। तो वहां लिखा हुआ है सामने बुद्धि से हीन। कौन सा? कोर्ट मार्शल का मतलब कोर्ट से अलग किया हुआ होता है। कोर्ट मार्शल में लॉ होता है, कोर्ट मार्शल तो अलग किया हुआ थोड़ी होता है सेना से। जैसे धर्म भ्रष्ट जाना है, चलो। तो लाठी सर ने वीडियो बनाई नहीं बनाई? लाठी सर ने वीडियो बना दी होगी जरूर, तुम तो देखते नहीं हो, बाकी लोग ने देखी होगी।
लाठी सर ने वीडियो बनाई नहीं बनाई ये पूछ रहे हैं। लाठी सर ने कोर्स लॉन्च कर दिए 27 फरवरी से मिलेंगे कुछ ऐसा कुछ पेमेंट करा लिया सबसे पेमेंट कर दिया बच्चों ने उसमें ऑफर है कुछ है अब ये देखो पेमेंट करा लिया है बात में तो पीछे पेमेंट करा लिया तुम्हें पढ़ाएगा कौन नहीं पता है उसमें ऑफलाइन बच्चे आ गए तो पहले डेमो लेकर 4-5 दिन ऑनलाइन में क्या होता है बच्चे को ही नहीं पता है पढ़ाएगा कौन पेमेंट करके बैठ के बच्चा अच्छा टीचर दिखा दिए हैं एक बार चलो क्या करना है धर्म भ्रष्ट बातें नहीं करो जाति भ्रष्ट लोक भय भयभीत गुणातीत कर्तव्यच्युत लोकोत्तर बनाओ इसका पहले क्या बनेगा धर्म से भ्रष्ट ये उधर लिख दिया था क्या इसका क्या हो जाएगा जाति से भ्रष्ट लोक से भय इसका भय से भीत भीत मतलब डरा हुआ गुणों से अतीत कर्तव्य से च्युत च्युत होता है च्युत नहीं होता है लोक से उत्तर नहीं होगा इतर होगा उत्तर ही लिखा है उत्तर का मतलब परे होता है परे देखो आशातीत इसका भी इसी की तरह होगा किधर गया नहीं अच्युत नहीं होगा अच्युत का मतलब होता है जोड़ना च्युत का मतलब होता है अलग करना पदच्युत पद से हटाया गया पदच्युत आ जाएगा इसी में पदच्युत पद से च्युत च्युत का मतलब हटाया गया अच्युत का मतलब जोड़ा गया आशातीत आशा से परे अगर वो विग्रह करके आशा को अतीत दे दे तो फिर आप उसमें क्या लगाएंगे कर्म तत्पुरुष ही लगाएंगे लेकिन अगर आशातीत डायरेक्ट पूछ रहा है तो आशा से अतीत लोकप्रिय तो हो ही नहीं सकता लोकप्रिय कैसे हो जाएगा लोकप्रिय कैसे हो जाएगा अलग काम हो रहा है
लोकप्रिय तो जो होगा वो और लोक में प्रिय हो जाएगा, वो तो अधिकरण में आएगा सीधी सीधी लोकप्रिय। अगला कौन सा आ जाएगा आपका, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें कौन सी कार्य व्यक्तियों का लोप हो जाएगा, काकी के, रारी रे। वैसे काकी के ही ज्यादा आती तीन, बाकी समास अब कारक करे तो इसमें तो चारों छह आई थी, लेकिन इसमें क्या आएगा, केवल काकी के ज्यादा आती है। ये नोट कर लिया है? नहीं कर लिया। थोड़ा बहुत तो कर लिया होगा ऊपर का। इधर आ जाओ, बैठो, घटाओ इससे। अब देखो इसमें क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास में या तो काकी के विभक्ति आ जाएगी या उसका लोप हो जाएगा। ठीक, जैसे राजा का कुमार, तो क्या बनेगा इसका, राजकुमार। इसमें आपके नोट्स में जो नहीं दिए वो वाले लिख लो, दो चार महत्वपूर्ण है। भाई पीछे बहुत हंसी आ रही, क्या बात है? राजा रानी इसमें आएगा। पहले का क्या बनेगा, गंगा का जल। जल्दी से लिखो, शिव का आलय। गिराम, अरे उद्धार लिखा है बच्चे, गिराम का उद्धार। काठ की पुतली, प्राणों के नाथ। अगला कौन सा समास हो जाएगा आपका, अधिकरण तत्पुरुष समास। किस कार्य व्यक्ति का लोप हो जाएगा इसमें, मेया पर। कौन सा बता रही थी नीरज अभी, लोकप्रिय। लोकप्रिय का विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, लोक में प्रिय।
हाँ, शोक में मग्न। इसी तरह जलमग्न हो जाएगा। जो भी ना लिखा हो वो लिख लेना, बाकी तो लिखे हो। इसी तरह हो जाएगा सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम की तरह ही। आप बीती, स्वयं पर बीती, आप पर बीती नहीं। सिंहासन रूढ़, इसका क्या हो जाएगा? सिंहासन पर आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है बैठा हुआ। हाँ, तीर्थाटन, तीर्थ का अटन, अटन का मतलब होता है भ्रमण। क्या में होगा? तीर्थ में अटन मतलब भ्रमण। बातें नहीं करो। कर्तव्य में परायण, ठीक है, तो रखो।